प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर एक बार आपके सामने एक वचन को लेकर आया हूं और आज का वचन है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। यूं तो आप सभी कहते होंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी ज़रूरतें आवश्यकताएं पूरी करता है, लेकिन आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं क्यों परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहना चाहता है। क्यों परमेश्वर ने कहा है कि मैं सदा तेरे साथ रहूँगा, लेकिन उसके रहने का मतलब क्या है, क्यों रहना चाहता है परमेश्वर का आत्मा। यदि आप लोगों के पास या आपके भीतर या आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा का मस्सा है, तो आप जान लीजिए कि वो परमेश्वर का आत्मा जो आपको दिया गया है, जो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, वो क्यों दिया गया है, इस बात को आप समझें। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग सीख सकें कि पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहता है, उस पवित्र आत्मा का हमारे भीतर रहने का मकसद क्या है, या परमेश्वर क्यों हमें प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा देता है, उसका क्या मकसद है। तो आइए मेरे साथ आप निकालिएगा। पहला वचन हमने लिया है मत्ती की किताब से अध्याय 28 और वचन 20 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। यहाँ पर कहता है कि जो मेरी आज्ञाएं हैं या जो मेरा वचन है, यदि उस वचन पर, मेरे उन आज्ञाओं पर मानकर चलता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। परमेश्वर के कहने का मतलब है कि यदि कोई मेरी आज्ञाएं या मेरे वचन को नहीं मानता है या उस पर नहीं चलता है, तो मेरा आत्मा उसके साथ नहीं होगा। कहता जो आज्ञाएं और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, तुम भी लोगों को और बहुत सारे लोगों को मानना सिखाओ, फिर मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उस पर चलते हैं और दूसरों को उन बातों को सिखाते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आइए अगला वचन मैं आपके लिए यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 और वचन 14 का 23 पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से भेजेगा। प्रभु यीशु मसीह का सहायक पवित्र आत्मा था। यीशु मसीह प्रार्थना करता है कि यीशु मसीह के नाम से वो पवित्र आत्मा हमें दे। कहता कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि वो मेरे नाम से तुम्हें पवित्र आत्मा जो मेरा सहायक था वो तुम्हें दे। आगे लिखा है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा जिसके पास है या जिसके अंदर है, वो सारे बातें, कौन सी बातें, वो सारी बातें, यानी कि सारी बातें, यानी कि वचन की सारी टीचिंग, सारी शिक्षा को मानेगा। वो सारी बातें क्यों पवित्र आत्मा देगा, ताकि तुम वचन को मान सको। यदि आज किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं है तो वो वचन पर चल नहीं सकता, वो वचन का पालन नहीं कर सकता। यहाँ पर लिखा है, मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो शिक्षा, जो टीचिंग, जो आदेश, जो नियम
पवित्र शास्त्र में दिए हैं उन्हें याद कराएगा, उन्हें स्मरण कराएगा और उन्हें उस वचन के अनुसार चलना सिखाएगा। इसीलिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता ताकि हम परमेश्वर की हर एक बात पर, हर एक वचन को मान सकें। जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर के वचन पर चल नहीं सकता। इसीलिए आप इन बातों को बड़ा डीपली, बड़े ध्यान से सुने और समझें कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है या नहीं। अगर है तो आप वचन पर चलेंगे। आइए प्रेरितों के काम अध्याय 2 को देखते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 और वचन 42 को देखते हैं। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा। जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो आपके अंदर कुछ चिन्ह उत्पन्न होंगे, कुछ बातें होना शुरू हो जाएंगी। जब वो पवित्र आत्मा देगा, पहली बात तो आप वचन पर चलने लगेंगे, वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। अब यहां पर कहता है, हम 40 से अगर पढ़ते हैं, 40 से पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है जब पतरस प्रचार कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के वचन को सुनकर उनके हृदय कायल हो गए। यहाँ पर लिखा उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और जब 38वां वचन पढ़ते हैं, इसी का 38वां वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लगा पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बहुत सारे लोगों के हृदय छिदे वचन को सुनकर। उन्होंने पहला काम, जैसे ही उन्होंने वचन को सुना, उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा पाने के बाद उन्हें पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। और पवित्र आत्मा पाने के बाद 42वें वचन में देखो, पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या हुआ, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे। सबसे पहली बात, आप शिक्षा पाना शुरू करेंगे। आपको अगर पवित्र आत्मा मिला तो आप हर समय परमेश्वर की उन वचनों को, परमेश्वर की उन बातों को सीखना शुरू करेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये कैसे हुआ ये। क्योंकि ऐसा लिखा है कि जब उनको पवित्र आत्मा मिला तो वो शिक्षा पाने लगे। आगे लिखा है और संगति रखने लगे, यानी कि वो हर रोज जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा वो संडे चर्च नहीं छोड़ेगा। हर संडे वो संगति जरूर करेगा, चाहे आंधी हो, तूफान हो, क्योंकि उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक है और वो संगति करेगा ही करेगा। यहाँ पर लिखा, उन्हें जब पवित्र आत्मा मिला तो वो संगति रखने लगे। संगति घर में नहीं, संगति किसके साथ? चेलों के साथ। उन चेलों के साथ संगति करने लगे, वहां बैठकर आराधना स्तुति करने लगे, यानी कि संगति करने लगे और रोटी तोड़ने लगे। बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, कई कई साल गुजर जाते हैं और वो प्रभु भोज नहीं लेते हैं, जिसके कारण परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। हमें प्रभु के अगर बपतिस्मा ले लिया है और हमें पवित्र आत्मा मिल गया है तो हमें प्रभु भोज अति आवश्यक है। अगर प्रभु भोज यानी कि प्रभु यीशु के लहू और प्रभु के शरीर को हम नहीं लेते तो जो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो मुरझाने लगता, वो बुझने लगता है। इसीलिए उसे ना बुझने के लिए आप प्रभु भोज को लें, ताकि वो जो पवित्र आत्मा है प्रभु के शरीर और प्रभु के लहू से बल पाए। क्योंकि वो आत्मा किसका है? प्रभु का है। इसीलिए वो चाहता है कि जो प्रभु का है उसको वो उसके लहू और उसके शरीर को ग्रहण करे।
यदि हम उसे नहीं ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम वचन पर चलें, ताकि हम पाप से बचें, ताकि हम बुराई से बचें और संगति रखें, संडे आराधना वर्शिप करें। और अगर हम प्रभु भोज नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अंदर आत्मा बुझ जाता है, हम चर्च आना बंद कर देते हैं और शिक्षा पाना बंद कर देते हैं। अगला एक और वचन है, वो प्रार्थना करने में लोलीन रहने लगे। जिसे पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा वो निरंतर प्रार्थना करता रहेगा, क्योंकि लिखा है, संत पौलुस कहता निरंतर प्रार्थना करो। मैं फिर कहता हूँ प्रार्थना करते रहो, मैं फिर कहता हूँ निरंतर प्रार्थना करो। ये निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो है जिसे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है। मेरी बहन, मेरे भाई, यदि आपको पवित्र आत्मा मिला है, आप निरंतर प्रार्थना में हैं, तो समझ लीजिए कि चिन्ह है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा, जिसे पहचान नहीं है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो गया, मुझे पवित्र आत्मा मिला है, तो ये पहचान है। क्या पहचान है? एक, आप वचन पर चलेंगे, वचन की शिक्षा को मानेंगे, जो लिखा है वही करेंगे। दूसरा है कि आप संगति रखेंगे, रोटी तोड़ेंगे, प्रार्थना में लोलीन रहेंगे और शिक्षा को पाएंगे। आइए व्यवस्था विवरण को भी हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण अध्याय 31 उसका 6वां वचन, तू हियाब बांध और दृढ़ हो, उससे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हमारे साथ यहोवा परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही वो हमें धोखा देगा। पहला राजा अध्याय 8 और वचन 57, हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहा था वैसे ही हमारे संग भी रहे, वह हमको त्याग ना दे और ना हमको छोड़ दे। कभी भी हमारे पुरखों के संग रहने वाला परमेश्वर ना तो हमें कभी छोड़ेगा और ना हमें कभी त्यागेगा। शर्त क्या है कि हम परमेश्वर के आत्मा को बुझने ना दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए अपना आत्मा दिया है ताकि हम उसके वचन में, उसके कार्यों में बलवंत होते जाएं और जो काम परमेश्वर ने किया है, यीशु मसीह ने किया है, उस काम को हम प्रतिदिन करते जाएं। आइए मेरे साथ एक मत्ती 18वां वचन देखिए। मत्ती 18, मत्ती 18 का और वचन 10, देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उसके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। यहाँ पर आप किसी को छोटा ना समझें, क्योंकि हर एक व्यक्ति के दूत स्वर्ग में हैं और वो स्वर्ग में जो दूत हैं वो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम किसी को छोटा ना समझें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अंतिम वचन एक और देखेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 18 और वचन 10, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ कहीं भी तू जाएगा परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहेगा, कोई भी तेरी हानि नहीं करेगा। क्यों पवित्र आत्मा देगा? आइए प्रेरितों के काम अध्याय 1 और वचन 8 को पढ़ेंगे। वो अपना आत्मा क्यों हमें देगा? यहाँ पर लिखा है 8वां वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाही दोगे।
परमेश्वर हमें अपना आत्मा इसलिए देता है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की गवाही को दें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, क्रूस के ऊपर ठोका गया, कब्र में उसे दफनाया गया, तीसरे दिन कब्र से जी उठा और जिंदा स्वर्ग गया। यही है सुसमाचार, यही है प्रचार। इसी प्रचार को करने के लिए परमेश्वर हमें अपना आत्मा देता है। यदि आपको आत्मा मिला है, आपका मुंह, चाहे आप बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं पर भी हो, जहाँ कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, आप सुसमाचार सुनाने से रुक नहीं सकते, क्योंकि आपको परमेश्वर का आत्मा मिला हुआ है। यदि आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, आप प्रचार नहीं कर सकते। चाहे आपने कितना भी कोर्स किया हो, कितनी बाइबल स्टडी की हो, बाइबल ट्रेनिंग की हो, आप प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम मेरी गवाही दोगे, और आसपास नहीं, दूर दूर देशों में भी मेरे गवाह होंगे। इसीलिए परमेश्वर अपनी आत्मा को हमें देता ताकि हम उसके गवाह बने। और ये पहचान है परमेश्वर की आत्मा की कि वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो हमारे लिए पिता से विनती करता है कि पिता यीशु मसीह के नाम से हमें पवित्र आत्मा दे। हम शिक्षा पाते हैं, रोटी तोड़ते हैं, संगति रखते हैं और प्रार्थना करने में लोलीन रहते हैं, और हम बहुत सारे लोगों में जाकर प्रभु के सुसमाचार को सुनाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें अपने आत्मा को देता है। सो आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष और बरकत दी है। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जितनों को भी आपने अपने पवित्र आत्मा से मस्सा किया है, उन सब को प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करें, उनकी आत्माओं को शोकित ना होने दें। प्यारे प्रभु, यदि वो वचन पर नहीं चल पाते हैं, पिता दुष्ट को जो उन्हें वचन पर चलने नहीं देता, तेरे मार्ग पर चलने नहीं देता, तेरी शिक्षा को मानने में उनके लिए बाधा बनता है, उस अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से अपने पैरों के नीचे कुचलता हूँ। आप हर एक जन को ब्लेस करें, आशीष और बरकत दें, ताकि दिन प्रतिदिन तेरे प्रेम में ही आगे बढ़ते जाएं। सारा आदर, सारी महिमा आपके नाम को मिले। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष हो।